इस उत्तर प्रदेश की ना तो शासन सही से काम कर रही है, ना तो सही से पुलिस वाले काम करते हैं। आए दिन इस सरकार में कहीं कहीं घटनाएं घटती हैं तो कहीं ये पता चलता है कि पुलिस उनके ऊपर अत्याचार कर रही है। अब हम ये सोचते हैं कि जिसको हम सरकार बनाए हैं, जिसको हम जिता करके मुख्यमंत्री साबित बनाए हैं, उनके सरकार में बहुत कुछ होगा, हमारे सभी लोग हेल्प करेंगे। लेकिन यहाँ पे कोई हेल्प नहीं करता, यहाँ पे कोई सहायता नहीं करता, बल्कि रंगदारी करता है। हम मौजूद है इस समय शाहजहाँपुर में। शाहजहाँपुर का एक थाना खुदागंज ब्लॉक है और खुदागंज के ही बगल में कुछ ऐसे लोग अपनी रोजी रोटी किसी तरह जिलाते हैं। अभी कुछ दिनों से पहले इनके साथ एक घटना हो गई। घटना कौन सी थी, घटना कैसी थी, इसके बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि बिना घटना का कोई भी इंसान किसी के ऊपर जुल्म तो नहीं ढाना चाहता, ना तो किसी के ऊपर FIR करेगा। आइए हमारे साथ मौजूद, क्या नाम भैया आपका? सर जी बबलू नाम है हमारा। बबलू नाम है? हाँ बबलू नाम है। पूरा पता बताओ अपना। बबलू और जिला हमारा शाहजहाँपुर है, कस्बा खुदागंज है और कानपुर खरमासी हमारा गांव है। कानपुर खरमासी गाँव। हम लोग कहाँ मौजूद है इस समय? हम आप शाहजहाँपुर में मौजूद हो, हमारे गाँव में मौजूद हो। कौन सा गाँव है ये? खुदागंज में। खुदागंज में रहते हैं ये। अच्छा ये बताओ कि अभी आप क्या परेशानी है आपको? सर जी हमें परेशानी ये है, पुलिस वालों ने हमें मिलके 3 ने पीटा और कान का हमारा पर्दा फाड़ दिया। ना कोई दिक्कत थी, हमें सर बुखार था बहुत तेज से और हमें इतना मारा, हमारे कान का पर्दा फाड़ दिया और थाने में भी जाने नहीं दिया हमें। कब मारा था? ये मारा था सर जी, ये 7 तारीख की बात है। और हाँ 7 तारीख की बात है सर जी। हाँ रात के 3 बजे के टाइम मारा था और बुखार हमें बहुत तेज सा, लात घूंसों से मारा हमें बहुत ज़्यादा। रात को 3 बजे क्या कर रहे थे आप? सर जी दवाई लेने गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, इस वजह से हम दवाई लेने, मेरा भाई साथ में गया था। हाँ मेरा भाई साथ में, पुलिस वालों ने रोड पे मिलके हमें इतना मारा लात घूंसों से, और ये भी कहा कि FIR करने की कोशिश मत करना। अच्छा। हाँ ना तुम्हें जेल भेज देंगे, इतने मुकदमे लगाएंगे तुम्हारे ऊपर। और फिर उसके बाद हमारे पास रोज़ आते हैं, हमसे कहते हैं तुम्हारी दवाई कराएंगे किसी को। अच्छा वो आते हैं पुलिस वाले दवा करवाने के लिए रोज कहते हैं आपकी दवा करवाएंगे, अब शिकायत कहीं मत करना। सर जी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा। हाँ चलो विश्वास तो हम नहीं करते इस सब चीज़ों पे, लेकिन इनके पास कुछ प्रूफ भी हैं। हाँ सर जी। इसमें मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे पेपर लिखा गया है, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहाँपुर के नाम से। इसमें लिखा क्या गया है कि महोदय निवेदन है कि प्रार्थी बबलू पुत्र छोटे निवासी मोहल्ला खानपुर खरमासी, कस्बा व थाना खुदागंज, जनपद शाहजहाँपुर का निवासी है। दिनांक 7/10/2021 को समय लगभग 3 बजे रात प्रार्थी की अचानक तबीयत खराब हो गई। प्रार्थी अपनी दवा के लिए अपने भाई के साथ खुदागंज के ही प्राइवेट डॉक्टर से दवा लेकर घर वापस लौट रहा था। ये 7 तारीख की बात है और 7 तारीख को ये 3 बजे कहीं से लौट कर आ रहे, दवा लेकर आ रहे थे। उस समय थाने के सिपाही, नाम भी इन्होंने क्या सिपाही हैं थाने में, दीपक और विशाल, और साथ में एक और अन्य था जिनका इन्होंने नाम नहीं लिखा हुआ है, और कह रहे हैं कि इसमें गंदी गालियाँ देने लगे। प्रार्थी ने गालियाँ देने से मना किया, ये डर के मारे बेचारे मना किए कि भैया आप सर मुझे गाली क्यों दे रहे हैं, और गाली देना शुरू कर दिया उसने। और फिर ये भी बता रहे हैं कि हमारी तबीयत खराब है और हम अपनी दवा घर लेकर घर जा रहे हैं। उपरोक्त लोगों ने, जो लोग थाने में सिपाही हैं, जो जनता की सेवा करने के लिए नौकरी करते हैं कि भैया कम से कम हम आपकी सेवा करेंगे, और ये इनकी साथ सेवा कैसी की है आप देख लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उपरोक्त लोगों ने यह अक्का कर प्रार्थी को पीटना शुरू कर दिया कि हम तुम्हारा इलाज अभी किए दे रहे हैं। और लिखा है कि तीनों ने मिलकर लात घूंसों से इतना पीटा कि जिससे प्रार्थी के शरीर में काफ़ी चोटें आईं, दाहिने कान का पर्दा भी फट गया, और प्रार्थी को धमकी दी कि अगर कहीं शिकायत की तो तेरे ऊपर इतने मुकदमे लिखवाऊंगा कि तेरी जमानत भी नहीं होगी। सोच लो भैया, एक तो मारा, दूसरे कान का पर्दा फाड़ दिया, और तीसरी बात कि अगर आप किसी से शिकायत करोगे तो उनके ऊपर मुकदमा लाद लिया जाएगा। और भी आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ। इसमें लिखा है कि अगर कहीं शिकायत की तो तेरे ऊपर इतना मुकदमे लिखवाऊंगा कि तेरी जमानत भी नहीं होगी। भैया अगर जमानत करवाने जाएंगे तो फिर से मुकदमा लिखा जाएगा, ये भी देख लीजिए। उपरोक्त पुलिस वाले प्रार्थी या उसका परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर फर्जी मुकदमा आदि दर्ज करवाकर जेल भेजवा सकते हैं। श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी को रिपोर्ट दर्ज करवाकर वह मेडिकल करवाकर, अभी मेडिकल भी नहीं हुआ है,
मेडिकल करवाकर उपयुक्त पुलिस वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। ये डेट भी लिखा हुआ है 8/10/2021। प्रार्थी हैं बबलू पुत्र छोटे, निवासी मोहल्ला खानपुर खरमासी, कस्बा व थाना खुदागंज, जनपद शाहजहाँपुर। और इन्होंने और भी लोगों को लिखा है, और ये भी शिकायत ये ऑनलाइन इन्होंने ऑनलाइन जो है कि भेजा भी था। यहाँ में शिकायत संख्या है 401522102770 ये शिकायत इस पर किया था इन्होंने, और ऑनलाइन सारी कापियाँ भेज दी गई थी कि इसको पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के लिए। दूसरी बात, और इसके बाद इन्होंने कुछ और लोगों को भेजा है पत्रक, मुख्यमंत्री महोदय के भी भेजा है। भैया मुख्यमंत्री कौन है आपको सही पता है, मुख्यमंत्री महोदय को भी उन्होंने भेजा है, और इसके बाद जिलाधिकारी महोदय को भी भेजा है इन्होंने पत्रक, और इसके बाद किसको भेजा है, और इसमें भी पत्रक लिखा हुआ है। यानी जितने लोगों को ऑनलाइन शिकायत किया था सबका इस पर नंबर है कि 40015221027706। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सारा नंबर देख सकते हैं। अब बताइए कि जो व्यक्ति मजदूरी करता हो, जो व्यक्ति कुछ भी करता हो, मैटर ये नहीं करता है, मैटर ये करता है कि ये बेचारे अपने बीमारी होने के वजह से गए डॉक्टर के पास, और डॉक्टरों के इलाज कराकर जब घर लौट कर आ रहे थे तो इनका मार करके कान का पर्दा फाड़ दिया गया। भैया ये बताओ आप कि जब कान का पर्दा फाड़ दिया तो आप फिर मेडिकल नहीं गए, हॉस्पिटल नहीं गए? हॉस्पिटल में गए थे सर जी, हमारा वहाँ पे दोनों पुलिस वाले आ गए, वहाँ पे मेडिकल नहीं होने दिया, बोले इसका मेडिकल नहीं होगा। शाहजहाँपुर गए, शाहजहाँपुर भी नहीं हो दिया, फिर जयंतीपुर गए, जयंतीपुर भी नहीं हुआ। फिर सर जी हम इधर ही गोल गोल घूमते रहे, हमारा कहीं हुआ ही नहीं। पुलिस वालों ने ही मना कर दिया था, बोले अगर ज़्यादा दिक्कत करोगे तो उठा के थाने बंद कर देंगे। ज़्यादा दिक्कत करोगे तो उठाकर थाने बंद कर देंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम छोटे। अच्छा, ये कौन लगते हैं आप? मैं लड़का हमारा है। आपको ही परेशान करता है लोग? हाँ, हमारी गाली गरौज हुई, पकड़ी जाती है लबे चौराहे। हाँ, गाली दी हमारे गाली गरौज, हमारा कॉलर पकड़ लिया उसी काले। आपका कॉलर? हाँ, कॉलर पकड़ा हमारे। काहे पकड़ा था? लबे चौराहे। काहे पकड़ा? क्या हुआ था? हम जा रहे थे इधर से अपने दुकान पे, हुआ मजदूरी करते हैं हम, टेंट वाली दुकान पे। कौन सा मजदूरी करते हो? ये टेंट लगाते हैं। टेंट लगाते हैं। हाँ। तो इन लोगों ने जो है तो हुआ जो है गाली पकड़ी, वहाँ भी परेशान कर रहा है, वहाँ भी परेशान। हमको रोज डेली परेशान करते हैं, बोले राजीनामा कर लो, आपकी इलाज करवाएंगे हम, और आप कुछ मत करो, और नहीं करोगे तो आपको बंद कर देंगे हम उठा के। रोज यही कहते हैं सर जी, हम बहुत परेशान हैं। हाँ, काश अगर पहले ये बात उनको पता होती तो शायद इनको नहीं मारते। अब दौड़ रहे हैं कि भैया किसी तरह तुम सुलह कर लो, राजीनामा कर दो, क्योंकि अब तुम्हारी मैं दवा करवा दूंगा। क्योंकि ये जब ये बबलू जी उनकी दवा के बारे में सोच रहे हैं तो ये वो इनकी दवा के बारे में सोच रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं कानून व्यवस्था सही कर दूंगा, और कानून व्यवस्था तो सही है, मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं इस बच्चे की बात कर रहा हूँ, इस बबलू की बात कर रहा हूँ, जो आपके पुलिस वाले जो आपकी पुलिस वाले सुनते नहीं हैं, ना तो सेवा करने की बात करते हैं। बात क्या करते हैं कि अगर तुम हमारे प्रति शिकायत करोगे तो तुमको हम जमानत भी नहीं होने देंगे, यानी कि जेल में बंद कर दोगे। तरीके बहुत हैं उनके पास, क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी हैं। उनकी बात तो आप समझ लोगे, लेकिन इस बेचारे की बात नहीं सुनोगे आप। तो मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ, और पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन करता हूँ, यदि आप बबलू की बात नहीं सुनेंगे तो ज़िंदगी में आपको भी कोई जनता माफ़ नहीं करेगी। और कहते हैं ना, भगवान पे जो विश्वास करते हैं तो भगवान भी आपको माफ़ नहीं करेंगे। बबलू का क्या दोष था? बस यही कि दवा लेकर के घर आ रहे थे, पैसा वैसा भी मांग रहे थे क्या सब? सर जी पैसे हमारे पास सब झाड़ा ले लिया, तलाशी ले ली, और हम पे कुछ नहीं निकला। दवाई मिली थी और डॉक्टर के पास भी ले गए थे हमें। डॉक्टर ने कहा दवाई लेके जा रहा, बेचारा बहुत परेशान है, बुखार से बहुत तेज, और सर जी हमें लात घूंसों से इतना मारा, और ये सब सूज गए। देखो ये पसली ये सब सूजी हुई है, देखो। हाँ, और हमारा कान का पर्दा, खून नहीं बंद हो रहा है कान से, अभी भी खून बह रहा है? हाँ, खून अभी भी बह रहा है, हमारा खून नहीं बंद हो रहा है। ये कान का पर्दा फटा? हाँ, ये कान का पर्दा हमें बिल्कुल सर जी सुना ही नहीं देता, बिल्कुल कतई। कान गुंग हो गया है। इस कान से सुनाई देता, इससे सुन लेते हो? इससे हल्के हल्के सर जी सुनते हैं, और हमें रोज डेली का काम है, रोज आते हैं, कहते हैं मान जाओ हमारी बात, इलाज करवा देंगे ना, फिर हमसे बुरा कोई नहीं है। हाँ, फिर अच्छी तरीक़ा से आपकी इलाज कर दें। सर जी हम गरीब आदमी, बताओ कहाँ जाएं?
हाँ भैया, हाँ गरीब आदमी। एक बार मारो और फिर आकर के इलाज कराओ, फिर मारो किसी को फिर इलाज कराओ, ये आपकी रंगदारी नहीं चलेगी। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, इतना शेयर कर दो वीडियो को कि कम से कम बबलू की बात सुनी जाए। और शाहजहांपुर के जितने भी जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय है, आपसे भी मैं निवेदन करता हूँ, हमारी बातें आपको खरी लगेगी। क्यों? क्योंकि मैं आम पब्लिक की सेवा कर रहा हूँ और आप आम पब्लिक को बर्बाद करने के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा, आप क्या चाहते हो बताओ? हम ये चाहते हैं सर जी, हमें बहुत परेशान करते हैं और हमारी समस्या का समाधान किया जाए। समाधान कैसा चाहते हैं? समाधान इनके ऊपर कार्रवाई की जाए सर। ये हमें नहीं, हर किसी को भी मारते हैं, हर किसी को भी मारते हैं और रोज़ ऐसा दिन नहीं जाता, आए दिन डेली सबको मारते हैं। ये दबंग है सर, पुलिस वाले नहीं हैं। ये गुंडेगर्जी करते हैं, दारू पी पी के हमारे घर में भी आते हैं सर। राजीनामा कर लो, दारू पी पी के आते हैं और राजीनामा कर लो, नहीं तो और गंदी गंदी नज़र भी डालते हैं। हमारी बहन बेटियाँ है सर, बहुत ज़्यादा परेशान है सर हम लोग। हाँ, ये पुलिस वाले नहीं है, गुंडा हैं सर। हाँ सुन लो भैया, हाथरस की घटना घटी तब भी नहीं समझे, लखीमपुर की घटना घटी तब भी नहीं समझे, आए दिन लगातार घटना घट रही है फिर भी आप नहीं समझ रहे हैं। कम से कम इस वीडियो को इतना शेयर कर दें कि ताकि बबलू को न्याय मिल सके। और ऐसे ही घटनाएं लगातार होती रहेंगी जब तक आप संज्ञान में ऐसा मैटर नहीं लेते हैं। इसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस इतना ही कहता हूँ कि बबलू की बात सुन करके या तो उनके ऊपर कार्रवाई करो या तो इनको किसी तरह जितना बन सकता है मदद करने की कृपा करो। बहुत बहुत धन्यवाद।